रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई आदमी उस वक़्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता है जब तक कि मैं यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को अपनी जान से, अपनी औलाद से और तमाम कायनात वालों से ज़्यादा महबूब नहीं हो जाते हैं, उस वक़्त तक बंदे का ईमान कामिल नहीं। सहाबा के इश्क व मोहब्बत के वाक़यात तो हमने बहुत सुने हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, उस्मान, अशरा मुबशर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। आज मैं एक सहाबी हज़रत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके इश्क का आपको वाक़या सुनाऊंगा। ये नौजवान थे तो आप अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए। इस वाक़े को इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने नक़ल किया है और इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने इसका कुछ हिस्सा नक़ल किया है। तो वो तशरीफ़ लाए और आके आप अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक और हाथ मुबारक चूमने शुरू कर दिए, बोसा देना शुरू कर दिया और कहना कि या रसूलल्लाह मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, या रसूलल्लाह मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नौजवान, तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि नौजवान है, अच्छा आपने फरमाया तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो? जी या रसूलल्लाह बहुत मोहब्बत करता हूँ। फरमाया कि अगर मैं तुझे अपने तेरे बाप से ताल्लुक़ तोड़ने के लिए कहूँ तो? वो फ़ौरन उठे कि जाके मैं ताल्लुक़ तोड़ता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को भेजा, इसको बुलाओ। जब वो वापस आए आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे ताल्लुक़ तोड़ने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि मुझे तो ताल्लुक़ात जोड़ने के लिए भेजा है। मैं तो तेरा इश्क और मोहब्बत चेक कर रहा था। तो बाद में ये मुसलमान हुए, बड़े अच्छे मुसलमान हुए। बीमार हो गए कुछ दिनों बाद ही, सर्दी के दिन थे। आप अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ इनके इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। जब इनके इयादत के लिए गए, वापस आने लगे तो आप अलैहिस्सलाम ने इनके घर वालों को फरमाया कि मुझे लग रहा है कि इनका इंतकाल हो जाएगा, मुझे इन पर मौत के आसार नज़र आ रहे हैं, तो जब इनका इंतकाल हो जाए तो मुझे ज़रूर ख़बर करना, मैं आऊँगा, इनका जनाजा पढ़ूँगा, तजहीज़ व तकफ़ीन में जल्दी करनी। ये बात आपने इरशाद फरमाई और उनके घर से निकले। अभी कुछ दूर ही नहीं गए थे कि पीछे से हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। हज़रत तलहा ने फ़ौत होते वक़्त जो वसीयत की वो ये थी कि अगर मैं फ़ौत हो जाऊँ तो मेरे नबी को ख़बर ना करना। क्यों भाई? इस वजह से कि मेरे नबी अब जिस मोहल्ले से गुज़र के आएंगे हमारे घर में तो वो मोहल्ला यहूदियों का है, तो मुझे डर है कि मेरे नबी रात के वक़्त वहाँ से आए, कोई यहूदी उनको नुकसान ना पहुँचा दे, मैं नहीं चाहता हूँ। चुनांचे मेरे नबी को ख़बर ना करना, मुझे रातों रात दफना देना। घर वालों ने रातों रात दफना दिया। इश्क़ रसूल है, हम सब की जानें हमारे नबी पर कुर्बान हो। रातों रात दफना दिया। अब सुबह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन ने खबर की फजर की नमाज के बाद, या रसूलल्लाह ऐसे ऐसे तलहा का इंतकाल हो गया और उनको दफना दिया। तो मैं मुझे बताया क्यों नहीं? सारी बात बताएगी। तो मेरे नबी हज़रत मुहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ उठे, फरमाया भाई आओ चलो। उनकी कब्र मुबारक पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर सहाबा खड़े हो गए और आप अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की। दुआ क्या की थी? इश्क़ रसूल का क्या नतीजा है? मेरे नबी ने उस नौजवान सहाबी के लिए दुआ की कि या अल्लाह, ये तलहा आपसे इस हाल में मिले, इस हाल में तुझसे मुलाकात हो कि तू इसे देख के हंस रहा हो और ये तुझे देख के हंस रहा हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क नसीब फरमाए।